सर इस आंगन अपनों का में कोई ऐसा कोई एक डायलॉग होगा जो आपको बहुत दिल के करीब होगा, कुछ आपने बोला होगा, क्या है वो? नहीं बहुत सी लाइनें हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है, आई कांट पिन पॉइंट एनी वन सिंगल डायलॉग, ऐसा कुछ है फिलहाल। बस इतना ज़रूर है, मैं जो कहता हूँ कि मैं भी बाप हूँ, वो कहते कि मैं शादी नहीं करूँ, तो इसे मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, मैं करवा के देखिए सर, एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, मतलब क्या बेटे के चक्कर में 3 बेटियाँ हो गई? वो बैक स्टोरी तक हम गए नहीं हैं, जहाँ से कहानी शुरू हुई, ऑलरेडी 3 बेटियों का। सर जैसा कि आपने बहुत सारे सीरियल्स करे और बहुत सारी फिल्में भी करी हैं, बहुत मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है आपको, तो जो आंगन का अपनों का में करेक्टर है वो आज तक जो भी आपने किए हैं उनसे कितना अलग है? काफ़ी अलग है, बिकॉज हम ये जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं बहुत ही सुलझा हुआ कैरेक्टर है। जब दूसरे कैरेक्टर जब मैं कर रहा था, जैसे ससुराल गिरना फूल किया है, इश्क बस किया है, या अभी फालतू जो लास्ट आपने किया था फालतू, तो इन कैरेक्टर्स में इट्स अ लिटिल अनबिलीवेबल, जो बिलीवेबिलिटी है इट्स अ लिटिल अनबिलीवेबल, और उसको प्ले करने में यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर जयदेव शर्मा जो है, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं है, एज इन जो लिखा है इज़ वेरी ट्रू टू लाइफ। तो दूसरे शोज़ में वी गो लिटिल वी ड्रामेटाइज, थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, तो वो परफॉर्म करते समय वो एक एज एन एक्टर इज़ डिफरेंट एंड परफॉर्मिंग समथिंग विच इज़ नेचुरल। तो यहाँ पे आप यू विल सी मी इन अ मोर नेचुरल फॉर्म, कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। और ये खासियत है शो में मेरे ख्याल से, जो सब चाहते हैं कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई भी आर्टिस्ट एक्टिंग कर रहा है, लगना चाहिए कि कैमरा बाय चांस घर के किसी के घर के अंदर घुस गया, दे वांट दैट। तो शूटिंग के टाइम पे जब भी आप शूट करते हैं कोई भी एपिसोड, तो उसमें कितना फन होता है, कितना अपनापन होता है, कितना क्या होता है कि हमें सीन्स मिलते हैं, सीन्स एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसा ऐसा है सीन में। वी हैव 3 कैमराज, ओके, वी आर नॉट शूटिंग विद 1 कैमरा, सो 3 कैमराज लगे हुए होते हैं, सीन एक्सप्लेन किया जाता है, वी डू अ रिहर्सल एंड वी ट्राई टू फिनिश इट इन 1 टेक और 2 टेक्स, मतलब उससे ऊपर नहीं, शुड नॉट बी मैकेनिकल, तो टू गेट द रियल फ्लेवर्स आउट। सर जब भी आप कोई शो का स्क्रिप्ट सुनते हैं या फिल्म का स्क्रिप्ट सुनते हैं, तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैरेक्टर या उसका जो कंटेंट होता है वो? दोनों। बिकॉज कंटेंट अगर ठीक ना हो तो कैरेक्टर अच्छा हो ना हो उसमें कुछ फर्क नहीं। सो पहली बार दर्शाया जाया है फ्रॉम अ फादर्स परस्पेक्टिव, वांटिंग टू गेट हिज डॉटर मैरिड, डोंट थिंक इट्स कम ऑन टीवी एज येट, एंड द डॉटर नॉट वांटिंग टू गेट मैरिड। ये जो एरिया है इज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड ऑन टीवी, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये अलग है। वही जैसे एक पारिवारिक ये फिल्म थी हम साथ साथ हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक फैमिली वो चल रहा है, बट अलग चीज़ है। उसके बाद आई डोंट थिंक पीपल हैव इवन ट्राइड टू मेक हम साथ साथ, कोशिश भी नहीं, अलग थी, एक बार बन गई। सो आई थिंक द सेम थिंग विद आंगन अपनों का, ये एक बार बन गई। आई डोंट थिंक पीपल विल ट्राई टू, डोंट नो लोग क्या सोचते हैं। सर अभी इसमें आपने 3 बेटियों का अभी आपने बताया था कि आपके 2 बेटे हैं, तो चाहनी होती है एक बेटी होनी चाहिए? बेटी अडॉप्ट कर ली बोला यहाँ पे सब मजाक ही हो रहा था, अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छा लगे। बेटी बेटा फॉर मी, चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। अब 12 साल के लड़के से बात करो, 12 साल की लड़की, दोनों बच्चे ही हैं। जितना प्यार आप डालते हो उतना प्यार आपको डबल। लेकिन आज की सोच भी यही हो गई ना, बेटा हो बेटी हो सब बराबर है, हेल्दी होना चाहिए बच्चा, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, शुड नॉट बी करप्टेड। आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। आई थिंक हमारे जो देश में जो द बिगर प्रॉब्लम इज़ दैट हम अपने बच्चों को प्यार कम देते हैं और पैसा कमाना ज़्यादा सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाना चाहिए। मतलब आप बड़े बन के क्या बनना चाहोगे, मैं कितने पैसे कमाओगे। आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस। वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन टू लव, कि मतलब
कहीं पर भी बुराई हो उसको सामने लो, टेक केयर ऑफ द सोसाइटी समाज को, बिकॉज वी बिलोंग टू वेरी गुड cultural society. India is actually known for culture. We used to export culture once upon a time. Once upon a time हम culture export करते थे. People used to be in awe. और आज the West influence has come too much in our India. So I feel we have to take care of our culture. Culture को अब बनाए रखो. You'll have a very nice life in Indian society. आपने हर किरदार निभाया, इस किरदार को देखकर क्या अलग है, क्या चीज़ आपकी चैलेंजिंग रही? Actually challenging ये रहा when I had to play a father to 3 grown-up girls. Because सब बोलते हैं you don't look so old. I am not that old also. They said you have to play a father to them. तो वो भावनाएं बिठाना and to translate it to the other girls who were playing my daughters, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहा था initially. पहले 2-3 दिन शूटिंग के लिए, 4 दिन शूटिंग पे, how am I going to do it? But then it became smooth. सर 1 अक्टूबर कैसे मनाया? 1 अक्टूबर कैसे मनाया? अब यकीन मानोगे मैंने क्या किया? अपने 1 अक्टूबर में बर्थडे, तो 1 अक्टूबर आई वेंट टू डू अ सोशल कॉज. हाँ जी, तो वी हैड दैट टाइम दिस क्लीन मुंबई जो चल रहा था. चेंबूर में जितने म्यूनसिपैलिटी के जो जमादार हैं उनके साथ आई क्लाइंब द स्ट्रीट. वो मीडिया में भी उन्होंने कवर किया था कि जितने भी जो म्यूनसिपल के जो हैं उनके साथ फ़ोटोज़ निकाले थे. वेरी हैप्पी. दे वांटेड टू स्वच्छ भारत अभियान था. तो बर्थडे के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का वो स्क्रीनिंग चेंबूर झाड़ू लगा रहा था. चेंबूर साफ हो गया. चेंबूर में झाड़ू लगा रहा था. But that's fine because you know हम अपने घर को साफ रख सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रीट्स को साफ नहीं रख सकते? सवाल रखो ना साफ, उसमें क्या है? दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली कैसा लगा? दिल्ली बहुत ही खूबसूरत है. ये जो पोल्यूशन है उसको ज़रा काबू में रखना चाहिए बिकॉज इट्स अ हेल्थ कंसर्न. अब दिल्ली की ठंड भी तो वैसी है. हाँ, क्या करें? इट्स अ हेल्थ कंसर्न. मुझे पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा. इट्स जब मैं पढ़ता हूँ पेपर में, आई फील सॉरी फॉर द एल्डर्स एंड द चिल्ड्रन. बच्चे ये तो हर साल आपको ये प्रॉब्लम आ रही है पिछले 8-10 साल से. आई थिंक कोरोना के टाइम से यही प्रॉब्लम नहीं 8-10 साल हो गए. आई थिंक इट्स अ प्रेसिंग इशू. देखिए इसलिए प्रेसिंग है बिकॉज अब किसी को बीमारी नहीं हुई, लेकिन जब ये स्टार्ट होगा ना हमारे खुद की घर पे जब पड़ेगी ना तब जाके हम आपको डू समथिंग. सो वी आई थिंक एज अ सोसाइटी वी मस्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट एंड मेक श्योर इज डन. इज इट बिकॉज पीपल आर बर्निंग थिंग्स आउटसाइड? लोग बोल रहे कि कुछ जला रहे हैं, सुनने में वही जली है ना भी पंजाब के साइड में पराली वही पंजाब की जो जली थी उधर से ही सारा ये जो पोल्यूशन है इधर है. एंड ऑल्सो कार्स का जो प्रॉब्लम है, यू नो whatever it is, वो कार्बन वगैरह बहुत PUC, trucks, whatever, somewhere something government has to come in and literally be strict about it because this is going to continue. Health issues should not. सर आपने बुक भी लिखी थी iPod. Yes. उसके पीछे क्या मतलब था, थॉट क्या था? So जैसे कि आप जानते हैं मेरे विचार बहुत अलग है जो नॉर्मल जैसे लोग हैं. तो मैं अपने विचार इकट्ठे करता था and I wrote over a period of 10 years and then I had Popular Prakashan which is a publishing house. They wanted to publish my thoughts. So मेरे इतने सारे थे, you know, but we took 200 and उसको हमने एक बुक में रिलीज़ कर दिया. It's done well, people like it. It's लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन. सो मेरा ये था कि मेरे जो भी मैंने लिखा था इट्स टू डू विद स्पिरिचुअल अलाइनमेंट. तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट वो है जहाँ पर हम सवाल पूछते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और इस धरती पे क्या करें. ये जवाब हमको होली बुक से तो मिलती है, लाइक भगवद गीता हो या जहाँ पर भी गेट दोज आंसर्स. बट मेरा ये मानना था कि दोज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन कॉमन लैंग्वेज. तो माई एक्सपीरियंस विद गॉड एंड द सुपर नेचुरल, मेरी क्या भावना है, हाउ आई कनेक्ट, तो वो कनेक्शन करके आई यूज्ड टू राइट, you know, what is God in my eyes, what is spirituality in my eyes. The people liked it, they understood it, you know? And that I used to call aligning yourself with the greater God.
तो किसी भगवान का नाम नहीं है उसमें, नो जीसस क्राइस्ट, नो, इज जस्ट अलाइनिंग योरसेल्फ विद द सुप्रीम बीइंग, गॉड है। हम सब आए हैं कहीं ना कहीं से, और हमारी जाने की टिकट तो तय है, वो तो कंफर्म है, वो तो कंफर्म। ये फैक्ट है। अब इस बीच में हम रिलीजन्स क्यों लड़ रहे हैं? मुझे अब तक जो हमास और इसका जो चल रहा है सही इजराइल, है। क्यों लड़ रहे हो? सही दोनों बात। तरफ से लोग मर रहे हैं, व्हाई ठीक बात। व्हाई किल? तो ये मेरी समझ में कभी आएगा नहीं कि व्हाई डू यू नीड टू, सो इट्स मोर politically motivated if you ask me. I don't think any religion teaches another religion to kill. कोई सिखाता नहीं। सब लोग यही सिखाते हैं कि how to spread love and joy and how to live happily and how to pray to God. लिटरली सारे जो भी किताब, मुझे एक किताब दिखाओ जो लिखा गया है कि दूसरे रिलीजन को मारो, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। डिबेट करो, नहीं लिखा है, you know? दिवाली पे अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस कहना चाहूँगा कि दिवाली खूब मनाइए। दिवाली एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप्स बिगड़ गए, गॉड फॉरबिड, ये एक अच्छा मौका है जाके अपने परिवार वालों से जिनके साथ आपकी अनबन हुई हो वहाँ पे आप चीज़ें बना सको, यू नो। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है परिवारों को साथ लाने की, तो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपके कोई झगड़े चल रहे हो परिवार में तो ये मौका है चीज़ों को ठीक करने के लिए, वरना दूसरे मौका नेक्स्ट ईयर आएगा। हम सबकी तरफ से आपको दिवाली बहुत हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच सर। Happy Diwali.